इस सेवा समिति के महाप्रबंधक श्री शिवाजी, हमारे आदरणीय गुरुजन यहाँ उपस्थित जो हैं, बलजीत जी आज नहीं हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे जो यहाँ कार्मिक हैं, जिन्होंने पिछले 5 दिन हम लोगों को न केवल अतिथि की तरह रखा, बल्कि पूरे समर्पण के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा किया, उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ उनके प्रति। मैंने, आप लोग भी सुनिए, बाद में लिखिएगा। हाँ, मैंने एक कल और आज बैठकर एक मैसेज लिखा, वो मैं अपने जो परिवारीजन हैं, अपने मित्र हैं, बहुत से व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं हमारी, फेसबुक पर मैं पोस्ट करूंगा और ग्रुप में भी डालूंगा। तो मैं आज वही साझा कर रहा हूं आपके साथ, और मुझे विश्वास है कि जो मेरी भावनाएं हैं वही आपकी भी भावनाएं होंगी। तो मैंने अपने मित्रों के लिए लिखा है कि आपसे एक अद्भुत अनुभव साझा कर रहा हूं, जो शायद आपको उत्साहित और प्रेरित भी करेगा। कुछ महीनों पहले हमारे घनिष्ठ मित्र और प्रगतिशील व्यवसायी श्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित वृंदावन निवासी अपने आदरणीय श्री श्याम सुंदर खटूरिया जी को लेकर मेरे पास ऑफिस आए। बातचीत के दौरान, अच्छा राधेश्याम खटूरिया जी को लेकर हमारे ऑफिस आए। बातचीत के दौरान पता चला कि वे लोग प्राकृतिक चिकित्सा का एक केंद्र ऋषिकेश में शुरू कर रहे हैं, जो राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है। उन्होंने आहार विचार की वार्ता के संबंध में वार्ता की। खटूरिया जी की प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण बहुत आकर्षक लगा। बातचीत के दौरान उनको मेरी और मेरी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हुई। कुछ दिन बाद खटूरिया जी ने ऋषिकेश आश्रम आने का आग्रह किया, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं जा सका। 3 दिन लगातार छुट्टी पड़ने पर उन्होंने अपने चिकित्सक डॉक्टर आत्मगुप्त को लखनऊ भेज दिया। डॉक्टर गुप्ता ने 3 दिवस में कुछ ऐसा स्वास्थ्यवर्धक रूटीन बताया कि हम लोगों ने अनुज सम मनीष अवस्थी सपत्नीक के साथ ऋषिकेश में 14 अप्रैल से 5 दिवसीय शिविर में आने का प्रोग्राम बना लिया। वंदे भारत से हरिद्वार तक और फिर आश्रम की गाड़ी से राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र कर आश्रम पहुँचे। बड़ा सुखद आश्चर्य था कि श्री शिवाजी हम लोगों को रिसीव करने के लिए हरिद्वार आए हुए थे। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी महानता है। हम लोगों के साथ मुंबई से आए हुए गुजराती परिवार के 9 प्रसन्नचित्त सदस्य और पानीपत से एक मिलनसार सज्जन श्री संजय जी इस शिविर में हम लोगों के साथ रहे। जगत गुरु उत्तम सेवा समिति का परिसर बहुत रमणीक है और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सर्वथा उपयुक्त भी है। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य हमारे, ये तो इंट्रोडक्शन था, मुख्य बात जो हम लोगों ने 4 दिन में सीखी। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर में एकत्र टॉक्सिन्स की सफाई है। इसके लिए 3 उपाय किए जाते हैं। पहला पट्टी एनिमा, दूसरा एल्कलाइन आहार, तीसरा प्राकृतिक उपचार। पद्धति का मानना है कि हमारे शरीर के 3 भाग उष्म होते हैं, नाभि, ग्रीवा, गर्दन और मस्तक। इसलिए सवेरे और शाम इन भागों पर कपड़े की गीली पट्टी आधे घंटे बांधकर तापमान सामान्य करते हैं और उसके बाद एनिमा क्रिया से आंत की सफाई करते हैं। अगली बात आती है आहार की। व्यक्ति को अपने भोजन का 80% एल्कलाइन और 20% अम्लीय भोजन लेना चाहिए, लेकिन दैनिक जीवन में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं और यही हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मूल कारण है। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए हमारे आहार और उसको ग्रहण करने के समय में इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। यह रोचक और तार्किक विषय है जिसके विस्तार के लिए आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं।
प्राकृतिक उपचार में योगासन, प्राणायाम, सूर्य स्नान, कुंजल, गर्म ठंडे पानी से सिकाई, मालिश, स्टीम बाथ आदि शामिल हैं। 5 दिवसीय शिविर की दिनचर्या शरीर के शुद्धिकरण के लिए वैसे ही है जैसे हर 6 महीने पर गाड़ी की सर्विसिंग कराने की आवश्यकता होती है। सवेरे 5 बजे गर्म पेय, आँखों के शोधन के लिए त्रिफला का पानी, 6 बजे पट्टी एनेमा, 7 से 10 बजे योग और चिकित्सा, 10:30 बजे परसे हुए कटे 2 फलों में से 1 फल भरपेट खाना, 11 से 2 व्याख्यान, 2 बजे कटा हुआ सलाद और नारियल की चटनी, 4 से 6 व्याख्यान, 4:30 बजे सूप, 6:30 बजे उबली छुकी सब्जी, मिलेट की खिचड़ी। किसी भी चीज़ में नमक, नींबू, मसाले नहीं होते। कृपालु जी महाराज से प्रेरित इस केंद्र के योग्य प्रशासक, महाप्रबंधक श्री शिवाजी, समर्पित अध्यापकगण डॉक्टर पुष्पा पांडे, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर आत्मगुप्ता और सत्कार शैली में सभी कार्य करने की अभिलाषा रखने वाले स्थानीय कार्मिकों की टीम ने हम सभी का मन मोह लिया। श्री खटोरिया जी द्वारा यह सारी व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क रखना न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा से नतमस्तक भी कर देता है। फीडबैक फॉर्म में मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, मुझे विश्वास है कि आप सारे इस सुझावों से सहमत होंगे। परोसे गए आहार को तैयार करने संबंधी एक व्याख्यान रखना चाहिए। शिविर के मध्य एक दिन श्रमदान रखना चाहिए जिससे कि परिसर की सफाई में हम लोग भी अपना योगदान दे सकें। शिविर में कुछ आर्थिक सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। शिविर परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे दिन और रात की एक्टिविटी कैप्चर हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था और अधिक विस्तृत होनी चाहिए जिससे कि किसी तकलीफ के इलाज के लिए आए हुए व्यक्ति को समुचित लाभ मिल सके। शिविर के कार्मिकों को भेंट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक शिविरार्थी से न्यूनतम 1 पौधारोपण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वाईफाई की सुदृढ़ व्यवस्था हो तो सुविधाजनक होगा। व्याख्यान को पीटीटी के माध्यम से देना और उसे साझा करने पर भी विचार करना चाहिए। तो आप सबसे आज विदा होने का दिन है। मैं सभी की ओर से यहाँ जितना भी स्टाफ है, जितने गुरुजन हैं और शर्मा जी हैं, तिवारी जी हैं जो बड़े उत्साह के साथ एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, जो हमारे परिसर है, पूरा परिसर है वो इतना आनंदित करने वाला है, ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें रम गए हैं। धन्यवाद।